अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक रजब और शाबान का जो महीना है वो इस्तिक़बाल रमज़ान है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। रजब और शाबान में अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआएं दी और रमज़ान तक पहुँचने की दुआ की। रजब के महीने से ही गोया के रमज़ान का जो इस्तिक़बाल है वो रजब के महीने में और शाबान के महीने में अल्लाह के नबी ने शुरू किया। तो गोया के शाबान का जो महीना है ये इस्तिक़बाल रमज़ान है। अल्लाह के नबी इसीलिए शाबान के महीने में इबादत में कसरत किया करते थे, रोज़ा रखने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। आखिर में आकर के चंद रोज़ रोज़े बंद कर दिया करते थे ताकि रमज़ान का जो महीना आ रहा है रोज़े रखने का उसकी अभी से ही मशक शुरू हो जाए, ताकि रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई काहिली सुस्ती ना हो जाए। इसलिए उसकी प्रैक्टिस और उसकी रग़बत, उसकी तलब पैदा हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने खुद रखे रोज़े और उम्मत को भी यही पैगाम दिया ताकि शाबान की बरकत से रमज़ान में रोज़े रखने वाले बन जाएं। जो फ़र्द रोज़ा है, जिसका अगर एक भी रोज़ा छूट जाए तो कल क़यामत के रोज़ पूछ होगी, ताकि उसमें कोई कमी ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी शाबान के महीने, रजब के महीने, शाबान के महीने से ही रमज़ान का इस्तिक़बाल हो रहा है। रमज़ान तक पहुँचने के लिए खूब दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। ऐ अल्लाह, किसी भी तरह से रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। ऐ अल्लाह, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे शिफा दे दीजिए, या अगर मैं कोई मेरी माजूरी है, मजबूरी है तो उसको दूर करके मुझे रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, ताकि मैं रमज़ान में इबादत करने वाला, रोज़े रखने वाला एक अच्छा मोमिन बन सकूं और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं। जो तेरे रमज़ान के महीने में जो पहला अशरा है रहमत, उसे मैं हासिल कर सकूं। दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का, उसे मैं हासिल कर सकूं। तीसरा जो अशरा है आग से खुलासी का, जहन्नम से छुटकारे का, उससे भी मैं छुटकारा पा सकूं। इसलिए कि इतनी बड़ी नेमत किसी और महीने के अंदर अल्लाह ने नहीं रखी है, जिसका पहला अशरा रहमत का हो, दूसरा मग़फ़िरत का हो, तीसरा जहन्नम से छुटकारे का हो।
जब आदमी जहन्नम से छुटकारा पा गया तो फिर तो उसका सीधा ठिकाना जन्नत हो जाता है। तो जन्नत से बढ़कर क्या नेमत हमारे लिए हो सकती है, जहां अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे, हर जरूरत को पूरी करेंगे, और ऐसी पूरी करेंगे कि हम कभी दुनिया में उसका ख्वाबो ख्याल में सोच भी नहीं सकते। ऐसी जन्नत हमको देंगे। तो उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने शाबान, रजब शाबान के महीने से ही रमजान का इस्तेक़बाल कराया जा रहा है, ताकि जो गुनहगार बंदे हैं या जो बेगुनाह बंदे हैं जो मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मैं उनकी माफ़ी को कबूल करूँगा, उनकी मग़फ़िरत करूँगा, उनको जन्नत में डालूँगा। ये कब से शुरू है? 15वीं शाबान से 27 रमजान तक शुरू है, और आखिर में जब ईद आ जाती है तो जितने पूरे रमजान में अल्लाह ने मग़फ़िरत की थी, उस एक रात में अल्लाह ताला वो तमाम 30 दिनों के बराबर अल्लाह ताला मग़फ़िरत करें। इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला दे रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी शाबान से ही तैयारी कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। ये इस्तिग़फ़ार रमजान। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो इंसान उसकी तैयारी में लग जाता है कि अपना बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, या बड़ा वजीर आज़म आ रहा है, या बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, तो पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। अगर कोई मेहमान आ रहा है, कई दिनों पहले तैयारी हो जाती है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला सामने रमजान को ला रहे हैं, तो अल्लाह के नबी रजब से ही उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, और शाबान में रोजे रख रहे हैं, और मुस्तकिल रातों को जाग रहे हैं। इसलिए हमें भी रमजान की कदर करने की जरूरत है। जो बंदा जिस चीज की कदर करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ाते हैं। अभी देखिए माशाल्लाह हम आज मौजूद हैं, अब पता नहीं हम भी रमजान तक मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं। या रमजान मिल जाए, पूरा रमजान हम मौजूद रहे या न रहे, कुछ खबर नहीं। हम ईद तक पूरे 30 रोजे करें या न करें, कुछ पता नहीं। इसलिए इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है। अभी गुज़िश्ता साल जो रमजान में मौजूद थे, इस साल मौजूद नहीं है। अब वो यही तो सोचते थे भाई आइंदा साल हम इंशाअल्लाह और पाबंदी के साथ रोजे रखेंगे और एहतमाम करेंगे, रातों को जागेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जिक्र अज़कार करेंगे, खैर खैरात करेंगे, नेक काम करेंगे। आदमी सोचता है या नियत करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि न मालूम मेरा अगला रमजान मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचता। ये सबसे पहले सोचने की चीज है। हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो बड़े अल्लाह वालों में से हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, वो किसी किताब में उन्होंने लिखा है कि ये मत देखो कि रमजान आ रहा है, ये देखो कि रमजान तो आ रहा है, रमजान में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। रमजान तो हर साल आएगा, हर 11 महीने के बाद में 12वां जो महीना है वो रमजान का होता है। अब रमजान तो हर 12वें महीने में आएगा, लेकिन हर 12वें महीने में हम रहे दुनिया में, ये गारंटी नहीं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि रमजान तो जरूर आएगा, रमजान जरूर आएगा, लेकिन रमजान में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिंदा, ये हमें सोचना, ये इसकी फिक्र करना है। इसलिए हमें हर रमजान को आखिरी रमजान समझ करके इबादत करनी, तब जाकर के आदमी बहुत खुलूस के साथ, इखलास के साथ, खुशू के साथ, बहुत एहतमाम के साथ इबादत कर सकता है। अगर हमने रमजान को हर आने वाले दिन को या हर आने वाले रमजान को रमजान नहीं समझा, आखिरी रमजान नहीं समझा, तो फिर इबादत में सुस्ती हो जाती है। इबादत में सुस्ती, देखिए लोग अगले साल भी आएगा रमजान, फिर रखेंगे रोजा, अगर चलो 2 रोजे छोड़ लो, अगले साल आने से पहले फिर कज़ा कर लेंगे। अगर आदमी को ये फिक्र हो कि ये तो मेरा आखिरी रमजान है, फिर वो रोजे कज़ा नहीं करे। इसलिए कि रमजान का रोजा फर्ज है, उसे दोबारा रखने का पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या करेगा, हर रोजे का एहतमाम करेगा, हर रोजे का एहतमाम करेगा, छोड़ेगा नहीं, वो छूटने नहीं देगा। अगर सहरी रह भी जाए
तब भी वो बगैर सहरी की नियत करके रोजा रख लेगा, न मालूम अगले साल मुझको ये एक रोजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए रमजान का इस्तेक़बाल इस तरह से हो कि अल्लाह आप तो रमजान हर साल लाते रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है, बस आप जानते हैं कि मेरी हयात कब तक है, मेरी जिंदगी कब तक है, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। इसलिए मैं यही समझूंगा कि ये मेरा आखिरी रमजान है, इसलिए एहतमाम के साथ में इबादत करूंगा। पहले लोग जब पूछा करते थे आपकी कितनी उम्र हुई, तो वो जवाब देते थे मेरी उम्र में 50 रमजान गुजर चुके हैं, मेरी उम्र में 60 रमजान गुजर चुके हैं, मैं 60 रमजान गुजार चुका हूँ। वो ये नहीं कहते कि मुझे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, वो क्या कहते थे मेरी उम्र में 50 रमजान गुजर चुके हैं। यानी रमजान का इतना एहतमाम था, रमजान का नाम लेकर के अपनी उम्र बताया करते थे कि मेरी उम्र में 50 रमजान गुजर चुके हैं, 60 रमजान गुजर चुके हैं। गोया के रमजान का गुजर जाना ही उनके एक साल का काउंट यानी उसको शुमार किया करते थे। तो ये होता है कदरदानी। जब हम किसी चीज की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उस नेमत को बढ़ाते हैं, उस नेमत को बढ़ाते हैं, उस नेमत को बढ़ाते हैं। और अगर हम रमजान की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रमजान को भी बढ़ाएंगे। मतलब क्या है, अल्लाह हमारी उम्रों को भी बढ़ाएंगे। इसलिए कि रमजान एक साल में आएगा तो हो सकता है अल्लाह ताला कदर करने की वजह से हमारी एक साल की उम्र में इजाफा कर दे, एक साल की उम्र को बढ़ा दे, लेकिन हमें उसका पहले से एहतमाम करना है, इस्तेक़बाल करना है बहुत कि अल्लाह ये आखिरी रमजान है, रमजान तक पहुंचा दे और उसमें रोजे रखने की, इबादत करने की, तिलावत करने की खूब तौफीक दे, ये खूब दुआएं मांगना। अल्लाह वाले बड़ा एहतमाम किया करते थे। अल्लाह के नबी लुंगी मजबूत बांध लिया करते थे रमजान के महीने। मतलब क्या है, बस इबादत के लिए फारिग हो जाया करते थे। ये एहतमाम जब होगा इंसान, तब जाकर के वो रमजान का लुत्फ हासिल कर सकेगा। बाज़ बुजुर्ग तो ऐसे थे कि शाबान में ही सत्तू कूट करके रख लिया करते थे। सत्तू खाया कभी सत्तू? हम तो खा भी नहीं सकते थे, हमारे जायके बदल गए। हम तो घर की रोटी भी अगर पक जाए बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। घर के खानों का मजा खत्म हो चुका है, अब तो हम बाजार के खानों में अटके हुए हैं। बाजार के खानों की लज्जत हमारी जुबानों को लग गई। घर का खाना अच्छा लगता ही नहीं। रोजाना लड़ाइयाँ घरों में, कैसा पकाते हो, कैसा पकाते हो, कैसा पकाते हो। ये बाहर के खाने जो लग जाते हैं जुबान को, जो चटके लग जाते हैं, चटके बाहर के मसाले एक मरतबा खा लेते हैं, फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे खाने खाने वाले क्या सत्तू खाएंगे, क्या सत्तू खाएंगे। बुजुर्गान दीन शाबान के महीने में ही सत्तू कूट करके रखा करते थे कि आगे रमजान आ रहा है, अब रमजान में ज्यादा मजेदार खाने नहीं खाने हैं, ज्यादा मजेदार चीजें पकानी नहीं है। इसलिए कि रमजान में एक एक मिनट भी कीमती है, एक एक सेकंड भी कीमती है। उस वक्त को हमें खाने पकाने में, लज्जत लेने में नहीं गुजारना। इसलिए क्या करते थे, वो सत्तू खा लिया करते थे। सत्तू पानी में भिगो, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं, सीधा साधा पेट भर जाया करता था। बस इतना काफी था कि कब्र सीधी रहे, पेट भर जाए, ताकि जरा इबादत कर सके, इतना काफी था उनके लिए। लेकिन हमारा जो रमजान है, जो साल भर हम नहीं पका सकते, जो साल भर हम खा नहीं सकते, वो तमाम चीजें रमजान में पक जाती हैं। माशाअल्लाह हर आदमी रमजान का इंतजार करता है कि रमजान आएगा तो जरूर पका करके खाएंगे। और बुजुर्गों का क्या तरीका था, नहीं खाने को जायज नहीं कह रहे, नाजायज नहीं कह रहे, नहीं, बुजुर्गों का तरीका बता रहे हैं कि वो रमजान में अपने खाने पीने की चीजों को भी कम किया करते थे, लज्जतदार चीजों को भी कम किया करते थे, मजेदार चीजों को भी, और खाने की मिकदार भी कम हो जाया करती थी, ताकि वो जो वक्त खाने पकाने में लग रहा है या लज्जत लेने में लग रहा है, मजा लेने में लग रहा है, वो वक्त अल्लाह की इबादत में लग जाए। ये मकसद था। इसीलिए क्या करते थे, शाबान के महीने में ही सत्तू
पीस करके रखा करते थे ताकि वो रमजान में पीसने की भी जरूरत न पड़े। देखिए कितना है तमाम। रमजान में सत्तू को खाने तो दूर की बात, पीसने की भी जरूरत न पड़े, वो वक्त भी रमजान में जाया ना हो जाए, इतना एहतमाम किया करते थे। लेकिन हम हैं कि माशाअल्लाह पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं कि इफ्तारी में क्या पकाना है, इफ्तारी में क्या खाना है। हमारे होटल भी सज जाते हैं, हमारे बाजार भी सज जाते हैं, हमारे घरों के अंदर भी हर तरफ खुशबू ही खुशबू, पूरे मोहल्ले के अंदर खुशबू रहती है कि आज इस घर में क्या पका हुआ है। घर के बाहर से गुजरो पता चल जाता है कि क्या पका हुआ है। बुजुर्गों का तरीका ये था कि रमजान में अपने औकात को अल्लाह के लिए फारिग करो। रमजान को वक्त दो, अगर हमने रमजान को वक्त नहीं दिया फिर आगे हमें वो वक्त नहीं देगा, हो सकता है अगला रमजान हमको न मिले। इसलिए मेरे दोस्तों रमजान का इस्तेक़बाल ऐसे करना है कि रमजान के लिए फारिग हो जाए, रमजान के लिए बिल्कुल फारिग हो जाए। हज़रत शेखुल हिंद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू रमजान के अंदर घर में कुरान पाक अपने साहिबजादे के जरिए सुनवाया करते थे, तो घर की मस्तूरात भी पर्दे में रह करके कुरान पाक सुना करती थी तरावीह के अंदर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो सुनाने वाले थे इत्तेफाक से वो नहीं आ सके, इत्तेफाक से बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो हज़रत शेख हदीस नव्वरल्लाहु बरकतहू ने दूसरों को भेज दिया, जाओ आज तुम तरावीह पढ़ा करके आओ ताकि मस्तूरात भी पढ़ ले। तो गए वो पढ़ाने के लिए। जब वो पढ़ा करके फारिग हुए तो वो अपने घर चले गए, मस्तूरात अपने इसमें चले गए। फिर जब हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू जब सहरी के वक्त घर आए, सहरी के वक्त जब घर तशरीफ लाए तो मस्तूरात ने शिकायत की कि आज आपने किन हाफिज साहब को भेज दिया था कि आज हमारी नमाज बराबर नहीं हुई, आज हमें सुकून नहीं मिला, आज हमें इत्मीनान नहीं मिला, आज हमारी नमाज खराब कर दी तुमने। पूछा क्या वजह हुई? कहने लगे हम रोजाना 7 पारे कुरान पाक की यानी तरावीह में सुना करते थे, आज हमने सिर्फ 4 ही सुने हैं, ऐसा क्यों किया? अजीब बात, मस्तूरात रोजाना 7 पारे कुरान पाक की तरावीह में सुनने का उनका मामूल था। हम तो 1.25 पारा भी अगर ज्यादा हो जाए, 1.5 पारा हो जाए, 2 पारे हो जाए, हम मर्द हैं, कहने कुछ मर्द हैं, जरा देर हो जाए शिकायतें शुरू हो जाती हैं। रियायत करनी चाहिए, रियायत करनी चाहिए, बूढ़ों की रियायत होनी चाहिए, कमजोरों की रियायत होनी चाहिए, बीमारों की रियायत होनी चाहिए। हालांकि बेचारे कमजोर और बेचारे माजूर तो सुनते रहते हैं माशाल्लाह बैठ करके। ये जवानों की शिकायत होती है, इसलिए कि उनको जल्दी बाहर निकलना होता है। खास तौर से नौजवान जल्दी इसलिए निकलते हैं कि उनको कुछ न कुछ देखना होता है, फिर जाकर के गपशप करनी होती है, जल्दी निकलना चाहते हैं। और हमारे असलाफ की मस्तूरात का ये हाल था कि अगर हाफिज़े कुरान कम पारे सुना रहा है तो शिकायत की जा रही है कि कम पारे क्यों पढ़े उन्होंने। हम रोजाना 7 पारे सुना करते थे, आज हमने 4 ही पारे सुने हैं, उनको शिकायत हो रही है। और हमारे यहाँ ज्यादा सुनाए तो शिकायत होती है, वहाँ कम सुनाने पर शिकायत हो रही है। कितना मिजाज में तब्दीली आ गई, बदल गया, तो अल्लाह ताला के फैसले हम पर कैसे आएंगे, अल्लाह ताला की रहमत कैसे आएगी। इसीलिए उनका जो दौर था वो सुकून इत्मीनान का दौर था, और हमारे दौर में परेशानियां और ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया जाता था। हुकूमतें बदलने से कुछ नहीं होता, हमें बदलना पड़ेगा तब जाकर के हुक्मरान तब्दील होंगे। हम सोचते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह फलां को बदल दे या जान से मार, ऐसा नहीं होगा। पहले हमें बदलना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारे अमाल को देख करके हुक्मरानों को बदलेंगे। दुआ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
हमें अपने अमाल अपने तब्दील कर लेंगे, बदल देंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह राजी होकर के उस हुक्मरान को खुद ब खुद बदल देंगे। ये जालिम है, इसको हमारी उम्मत पर नहीं मुसल्लत करें। और जो अल्लाह से रिश्ता तोड़े हुए है वो इससे बड़ा जालिम कौन होगा? मस्जिद में रुकने को तैयार नहीं। तो ये हमारे असलाफ का तरीका था कि वो अपने औकात को अल्लाह में यानी अल्लाह के लिए लगाया करते थे। पूरे रमजान तिलावत कलामुल्लाह का एहतमाम किया करते थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 63 कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, यानी पूरे 63 कुरान खत्म किया करते थे। दिन में 30 कुरान खत्म किया करते थे पूरे रमजान में, रात में 30 कुरान खत्म किया करते थे और 3 कुरान तरावी में खत्म किया करते थे। इस तरह से 63 कुरान हर रमजान में पूरे किया करते थे, खत्म किया करते थे। अब बताइए कितनी ये जिगर वालों की बात है, ये अल्लाह वालों के औकात की बरकत की बात है कि वो अल्लाह के लिए लग गए, तिलावत में ही लग गए। हमें एक कुरान पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है, एक कुरान पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कई कुरान पढ़ा करते थे। बुजुर्गों के हालात बड़ा अजीब महसूस होता है, वो कैसे किया करते थे खत्म, कैसे उनका दिल लग जाया करता था। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन कि उनके शागिर्दों में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू जैसी शख्सियत, हज़रत मौलाना इलियास साहब के उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर गोया कि एक नई फिजा कायम की, दीन का जज्बा और दीन की तलब पैदा की। इतना ऊंचा काम हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू से अल्लाह ने लिया है। वो उनके उस्ताद थे कौन? हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे शागिर्द हज़रत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु बरकतहू, उलमाए देवबंद के सबसे बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु बरकतहू, जिन्होंने 2800 से ज्यादा तकरीबन किताबें लिखी हैं और मुजद्दिद थे अपने जमाने के। और अल्लाह ताला 100 साल में एक मरतबा मुजद्दिद को पैदा करते हैं, वो भी उनके शागिर्दों में से थे। इतने बड़े अल्लाह वाले। तीसरे शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन साहब मदनी नव्वरल्लाहु बरकतहू, जिन्होंने देश को आजाद कराने में रहबरी और बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज हम आजाद नजर आ रहे हैं, आज हम नमाजें पढ़ रहे हैं, आज हम मदारिस खोल रहे हैं, खानकाहें खोल रहे हैं, दावत तबलीग की मेहनत जारी है। ये तमाम चीजें आजादी के बाद, आजादी के साथ चल रही हैं, वरना हालात बहुत गंभीर थे, वरना हालात बहुत नाजुक थे। ये हमारे अल्लाह वालों की और ऐसे ऐसे बड़े बड़े हमारे उलमाओं की कुर्बानियां हैं कि हम आजादी के साथ आज इस मुल्क में जी रहे हैं और अपने तमाम दीनी उमूर को अंजाम दे रहे हैं। इतने बड़े शागिर्दों के उस्ताद जब रमजान आ जाया करता था, इतना मुनहमिक हो जाया करते थे रमजान की इबादत में। एक मरतबा ऐसा हुआ जब बिल्कुल ही बूढ़े हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो रोजाना पूरी रात किसी भी एक हाफिज कुरान को बुला करके उनके पीछे खड़े हो जाना है, नफलों में कुरान पाक सुनना है। तरावी में तो पढ़ते थे, नफलों में भी पढ़ा करते थे। पूरी रात सुबह सादिक तक नफलों में कुरान पाक सुना करते थे। ये पूरे रमजान का मामूल था। एक मरतबा ज्यादा ही कमजोर हो गए। उस वक्त घर वालों ने कहा कि हजरत जरा आप ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इसलिए आप जरा कम इबादत करें, जरा कम जागे, जरा सो भी लिया करें ताकि आपकी तबीयत दुरुस्त रहे। नहीं माने, नहीं, रमजान का महीना है, अगर मैं मर भी गया तब भी कोई मसला नहीं है, अगर मेरी तबीयत बिगड़ भी गई कोई मसला नहीं है, लेकिन रमजान के औकात बगैर इबादत के नहीं जाना चाहिए। जो मेरे मामूलात हैं उन मामूलात को मैं जरूर पूरा करूं।
पूरी रात नफलों में कुरान पाक सुना करते थे। एक हाफिज साहब 5 पारे सुना गए, वो चले गए, अगले हाफिज आते हैं, वो 5 पारे सुनाएंगे, उसके पीछे फिर खड़े हो जाएंगे, फिर पूरी रात सुनाएंगे। ये मामूल था उनका। एक मरतबा घर वालों ने हाफिज साहब को ही कह दिया कि हाफिज साहब आप ही बहाना बना दो कि आज मैं थका हुआ हूँ, इसलिए ज्यादा पारे नहीं पढ़ सकता। अब पढ़ाने वाला कम पढ़ रहेगा तो मानस तो बात, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ सकता। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बात हो रही है, तो हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया ठीक है भाई, अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। उन्होंने चंद पारे पढ़े, कहने लगे हज़रत मेरा पूरा हो गया, मुझे आराम भी नहीं है, मैं आराम कर लेता हूँ। हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया ठीक है, ये मेरा कमरा है, बिस्तर लगा हुआ है, सब चीजें मौजूद है, वहां जाकर के आराम करो। अब हुक्म था उस्ताद का, घर जा नहीं सकते थे, गए वहां जाकर के लेटे, उनकी लाइट वगैरह सब बंद कर दी। जब वो लेट गए, जाकर के उनके पैर दबाने लगे। लो जी, इतनी बड़ी शख्सियत अपने शागिर्द के जाकर के पैर दबाने लगे, उनके पैर को तेल लगाने लगे, हाथ दबाने लगे, उनकी खिदमत करने लगे। तो उन्होंने देखा, एकदम से हड़बड़ा करके उठे, मेरे पैर कौन दबा रहा है, लाइट भी बंद थी। उन्होंने फौरन लाइट चालू करके देखा तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दबा रहे हैं। हजरत आप मेरे पैर दबा रहे हैं, मेरी खिदमत कर रहे हैं? कहने लगे हाँ भाई, आप बीमार हैं, आपको तकलीफ हो रही है, मुझे खिदमत करना चाहिए। हजरत वो तो मैंने बहाना बनाया था ताकि आप सो जाएं, जब आप सोना नहीं चाहते तो लाओ मैं कुरान ही सुनाता हूँ। क्या करने लगे शागिर्द, जब आप सोना नहीं चाहते, आप उल्टा मेरी खिदमत कर रहे हैं, आप जागना ही चाहते हैं, तो लाओ मैं आपको नफलों में कुरान ही सुना देता हूँ। फिर खड़े हो गए, फिर कुरान पाक की तिलावत बिस्मिल्लाह लगी, तरावीह बिस्मिल्लाह, नफलों में पढ़ने लगे कुरान। ये उनका मामूल हुआ करता था, लेकिन रमजान को हाथ से नहीं जाने देते थे। इसलिए हमें रमजान चंद दिनों में आने वाला है, उसका इस्तेक़बाल हमें ये करना है कि अभी से ही उसकी तरतीब बनानी है। जैसे कहते हैं, जैसे शादी होती है घर में, तो मेहमानों के लिए जो तरतीब बनाते हैं, खाना पकाने के लिए अलग लोग हैं, खाना खिलाने के लिए अलग लोग हैं, फुला काम के लिए अलग लोग हैं, फुला काम के लिए अलग लोग हैं। इस तरह से पहले से ही आने वाले मेहमानों के इकराम के लिए हमने तैयारी की है। इसी तरह से रमजान के महीने के लिए हमें तैयारी करना है कि रात को क्या करना है, रात को कितनी तिलावत करनी है, दिन में कितनी तिलावत करनी है, रोजे के साथ में क्या क्या उमूर अंजाम देने हैं। ये एक मुकम्मल तरीके से तरतीब बना लेनी चाहिए, ताकि रमजान का कोई भी मिनट, कोई भी लम्हा बेकार न जाए। इसी को कहते हैं अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, ताकि हम तेरे रमजान का इस्तेक़बाल कर सकें और तरतीब के मुताबिक हम इबादत कर सकें, ताकि रमजान का महीना न मालूम अगले साल हमको मिले या न मिले, कोई भरोसा नहीं है। आज माशाअल्लाह बड़ा मजमा नजर आ रहा है, इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो गुज़िश्ता रमजान मौजूद थे, लेकिन आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये शाबान की रात, आगे 27 की रात जो आने वाली है, इसके दरमियान में जितना भी हो सकता है दुआएं मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारी उम्रों को दराज फरमा, सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा और खूब हमें इबादत की तौफीक नसीब फरमा। ये 15 शाबान से लेकर 27 रमजान तक ये दुआएं कबूल होती हैं। इसके अंदर खूब हमें एहतमाम करना चाहिए, ताकि आने वाला रमजान भी हमें दोबारा मिल सके। वरना असल नीयत तो हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा आखिरी रमजान है, आखिरी रमजान समझ कर इबादत करेंगे तो ये कदरदानी होगी। जब हम कदर करेंगे तो अल्लाह ताला अगला रमजान हमें जरूर मुयस्सर करेंगे। अल्लाह हम सबको आने वाले रमजान की खूब कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।